क्या शैतान की भी औलादें होती हैं? और अगर ऐसा है तो फिर शैतान की बीवी कौन है? और अल्लाह ताला ने आखिर शैतानों को इंसानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की कुव्वत क्यों दी है? आइए आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि शैतान होता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने भी कुरान शरीफ में फरमाया है कि शैतान तुम्हारा खुले तौर पर दुश्मन है, लेकिन जैसे जैसे कयामत नजदीक आ रही है वैसे वैसे शैतान के खात्मे का वक्त भी नजदीक आ गया है। और यही वजह है कि शैतान आज के वक्त में बहुत ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके खात्मे का वक्त बहुत नजदीक है। इसलिए वो जल्द से जल्द लोगों को बहकाना चाहता है और उन्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जिसके लिए अल्लाह ने हमें सख्त मना किया है, ताकि शैतान अल्लाह से किया हुआ वो वादा पूरा कर सके जब उसने कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं हर तेरे बंदे को जन्नम की तरफ ले जा सकता हूँ। लेकिन एक तरफ सच्चाई ये भी है कि जहाँ किसी घर में इंसान का बच्चा एक पैदा होता है तो वहीं किसी दूसरी जगह शैतान के 9 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये आपके मन में भी जरूर आया होगा कि आखिर शैतान के बच्चे किस तरह से पैदा होते हैं और शैतान की बीवी कौन है? दरअसल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने शैतान को आग से पैदा फरमाया था, और जिस तरह से इंसानों की नस्ल आगे बढ़ती है ठीक उसी तरह शैतानों की नस्ल भी आगे बढ़ती रहती है। यानी कि इंसानों की तरह शैतानों के भी बच्चे होते हैं। और इस बात का इशारा कुरान शरीफ में भी किया गया है कि क्या तुम मुझे छोड़कर शैतान की औलादों की पैरवी करते हो जबकि वो तुम्हें खुद तुम्हारा दुश्मन है? इससे ये साफ पता लगता है कि इंसानों की तरह शैतानों के भी बच्चे होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने शैतान और उसकी बीवी दोनों को आग के शोलों से पैदा किया है और उसके बाद जन्नातों की नस्ल फैलती गई। एक हदीस में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जब अल्लाह ताला ने शैतान की बीवी को पैदा करना शुरू किया तो शैतान गुस्से में आ गया, जिसकी वजह से उस शैतान के जिस्म से एक ऐसी आग निकली जिससे अल्लाह ताला ने शैतान की बीवी को पैदा किया, जिसका नाम तुरतबा है। हालांकि रिवायत में ये भी आया है कि शैतान की नस्ल 2 तरह से बढ़ती है। पहला तरीका तो ये है कि शैतान और उसकी बीवी जब दोनों मिलते हैं तो ये जिन्नातों को जन्म देते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि कुछ शैतान अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं कि उनकी दाई रांग में एक आदमी की शर्मगाह बनी है और बाई रांग में औरत की शर्मगाह बनी है, और इस तरह से ये शैतान अकेले भी अपनी नस्ल बढ़ाने लगते हैं। अब एक बार जब एक शैतान ने अपनी ही शर्मगाह के जरिए जब ऐसा किया तो उसके 10 अंडे निकले जिसमें जिन्नात और जनानियां दोनों थी। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये भी है कि इंसानों के मुकाबले शैतानों की तादाद तकरीबन 9 गुना से भी ज्यादा है, क्योंकि जहां एक इंसान का बच्चा जन्म लेता है वहीं दूसरी ओर शैतान के 9 बच्चे जन्म लेते हैं। और जैसे आदम अलैहिस्सलाम को हर इंसान अपना वालिद मानता है, वहीं शैतान का बाप अलजाए जिन को माना जाता है, और सबसे बड़ा शैतान इब्लिस को कहा गया है। हालांकि जिन्नात और शैतान दोनों में काफी फर्क होता है, क्योंकि जिन्नात में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसलमान हैं, जबकि शैतान जितने भी होते हैं उनमें कोई भी मुसलमान नहीं होता। और इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि हर इंसान की तरह जिन्नातों को भी मौत का मजा चखना पड़ता है, लेकिन शैतान हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनकी मौत कयामत से 40 साल पहले मुकर्रर की गई है, जब एक साथ सभी शैतानों का खात्मा किया जाएगा। दोस्तों, रिवायत में आया है कि शैतान के 5 सबसे करीबी बेटे हैं जिन्हें शैतान ने अलग अलग काम बांटे हुए हैं, जो दुनिया भर में जाकर लोगों को बहकाते हैं और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जिनमें एक का नाम दंबूर है, जिसे शैतान ने यह काम दिया कि वो बाजार में जाकर खड़ा होगा और औरतों को मर्द के करीब लेकर आएगा।